हाय, आज मैं बताने वाली हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे तो हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। और लेकिन ये वीक बॉन्ड तो होता है बट एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है, बट स्ट्रॉन्गर होता है वंडरवॉल फोर्स से। जिससे कि कोवेलेंट और आयनिक को एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनको एनर्जी जो चाहिए होती है 200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को 42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है, और इसे 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है। देखिए, एनर्जी से ही हम बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और कितना तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए उसे। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे बता सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो, हम ऐसे समझते हैं कि कोई एक एटम है ए और कोई एटम है बी से ले लिया हमने, ठीक है। तो ए एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये बी वाला भी है, बट ये बी वाला जो एटम है इसके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट इसका साइज जो होना चाहिए स्मॉल साइज होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका होना ज़रूरी है। बाकी क्या जाते हैं, इसमें कुछ एटम आते हैं, वो कौन से होते हैं, FON, फोन। और इसमें कार्बन, कई बार कार्बन भी देखा जाता है और क्लोरीन भी आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम वही FON, और यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाता है, लेकिन इस साइड कार्बन नहीं आता। तो अब कैसे हम बताएंगे, देखो क्या होता है कि इसके पास क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसके पास तो ऑलरेडी हमने बताया कि लोन पेयर प्रेजेंट होना जरूरी है। जहाँ लोन पेयर अगर प्रेजेंट हुए तो क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी ना, इसको ये हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। अब ऐसे ही ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हमें बॉन्ड एनर्जी वैसे तो हम जानते हैं बॉन्ड एनर्जी वही एनर्जी कितना तोड़ने के लिए उस बॉन्ड को एनर्जी चाहिए, वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे HF। इसको वैसे तो इसका HF का शेप जो होता है वो जिग जैग होता है, बट अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे प्लेनर ही बना के दिखाते हैं नॉर्मली, कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन हमने लिया है ऐसे ही यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि ये वाले बॉन्ड तो ऑलरेडी इनसे अटैच हैं और ये अटैच है। ये क्या है, हमने जो बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हम कैसे मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में तो ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा, खींचेगा। इतना याद रखना है, A और H के भी बीच में जो बन रहा है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और इन दोनों के बीच में जो बन रहा है H और B के बीच है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे ही जब हम इसमें बनाएंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये खींचेगा अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, खींचेगा। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना उसे क्या बोल देते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। अब ऐसे ही वाटर का अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो वाटर का एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा, देखते हैं एक बार हम इसको। तो कैसे ले लेते हैं हम इसको मतलब स्ट्रक्चर शो करने के लिए OH ऐसे ले लेते हैं, OH, और यहाँ पे भी H लेते हैं। ये सब हम बॉन्ड बनाने के लिए शो कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। अब इसको हम वैसे ही शो कर देते हैं, जैसे इसको A मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये A जो होता है वही, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है O, तो ये खींचेगा अपनी तरफ। तो इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं। अब इसके पास अगर डिफिशियंसी होगी, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो फिर से क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम अमोनिया वाला NH3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो कैसे बनेगा, NH3 के एग्जाम्पल में नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ऐसे ही दूसरे तरफ ले लेते हैं एक ये
एक ये देखो ये हो गया। इसी को हम ए मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ऐसे ये भी क्या करेगा, खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को। ये देखो ये इसने खींच लिया। इसके बीच में क्या बन जाएगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो है सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का। ये क्या है, सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का है। अगर हम इसको, अगर एक और एग्जांपल है जो हम ले लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट ही है, समझ लो। अल्कोहल का होता है प्लस वाटर का होता है, अल्कोहल और वाटर का होता है। हम वाटर को कैसे ले सकते हैं, OH ऐसे ले सकते हैं। और जो हम लेंगे अल्कोहल, वो कैसे ले सकते हैं हम, वैसे तो अल्कोहल को क्या लिखते हैं, ROH लिखते हैं ना, ROH लिखते हैं। ऐसे ही O यहाँ पे, H यहाँ पे और R यहाँ पे, तो वैसे ही सेम आ जाएगा। AH और ये B है, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है।